बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पत्थर वाली आटा चक्की कौन सी लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए। देखिए, पत्थर वाली आटा चक्की में दो शेप आते हैं, एक वर्टिकल, ये स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ, दूसरा हॉरिजेंटल पट वाली जिसको हम कहते हैं। इसके पत्थर इस तरह लगे होते हैं और जो वर्टिकल है इसके यूं घूम रहे होते हैं। तो ये दो तरह की हमारे पास आटा चक्कियाँ आती हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आपके साथ अपना तजर्बा जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह की आटा चक्की जो है ना वो बेस्ट है और किस तरह की लगानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। मुझे जब आटा चक्की की ज़रूरत हुई तो ज़रूरत से मुराद ये है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारा पंजाब है, जो साउथ पंजाब है, यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियों में चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सर्दियाँ सीज़न होती हैं। इसी तरह KPK में मकई का आटा, बाजरे का आटा और सिंध में भी चावल का आटा इस्तेमाल होता है। तो सीज़न था, मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी, तो मैं कोशिश करता रहा कि किस तरह की आटा चक्की लूँ। मैंने चक्कियों वालों से मालूमात ली, फिर बाज़ार गया, बाज़ार से मालूमात ली। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो जमा की, मैंने मालूमात जमा की, तो उसके बिहाफ पर मैंने कोशिश की कि मैं जो है ना वर्टिकल आटा चक्की लगाऊं। उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका खर्चा कम है और इसकी एवरेज ज़्यादा है, आटा अच्छा निकालती है। खर्चा कम होने से मुराद ये है कि इसका फ्यूल की जो प्राइस खर्चा है, यानी कि कंज्यूमिंग है, वो कम है। इंजन पर, बिजली पर भी इसकी कंज्यूमिंग कम है, इसलिए मैंने वो ले ली। कोई 40-45 हज़ार की मुझे मिली। उसकी पुलियाँ, बेल्ट वगैरह मिला के मुझे वो 50 में जाके पड़ी। तो मैंने वो चलाई, आपको चलते हुए दिखा देता हूँ। मेरे पास ही चल रही थी तकरीबन को 7-8 महीने मैंने इसको इस्तेमाल किया। एक सीज़न चावल का जो है ना इसी पर चलाया मैंने। तो मुझे यकीन माने मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया कि अव्वल तो इसके अंदर कुदरती पत्थर नहीं होता। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कुदरती पत्थर किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और फिर उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वो जो अगली, जब मैं पट वाली बना के बारे में बात करूँगा तो फिर वो बताता हूँ आपको। तो खैर, इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि इसमें एक तो कुदरती पत्थर नहीं है, एमरी का पत्थर होता है जो केमिकल और सीमेंट वगैरह मिला के बनता है। तो मज़ा नहीं आया उसमें, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मतलब ऐसी थी कि वो उसका जो आटा था वो उसमें जलने की स्मेल आती थी। आटा जल ज़्यादा जाता था, निकलता कम था। अच्छा, बारीक करने के चक्कर में आटे की रोटी जो है ना वो इस तरह की हो जाती थी कि रोटी सख्त हो जाती थी, रोटी सूख जाती थी। तो जो मेरे पास गंदम का आटा पत्थर वाला इस्तेमाल करने वाले आते थे, वो शिकायत करते थे कि यार आपका जो आटा है वो नरम नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, इसकी रोटी सूख रही है। ये सारे मसले मसाइल, शिकायतें आने लग गई। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई इस बात की। मैंने कहा यार, ये इससे अच्छा तो मैंने वो लगानी थी जो पट वाली होती है, जो सबसे अच्छी चल रही है। अब मैंने पट वाली की तलाश शुरू की। मैंने पहले भी पट वाली क्यों नहीं लगाई वो बताता हूँ अब मैं आपको। मैंने पट वाली की मालूमात ली तो मुझे सब पता चला कि सबसे अच्छा जो पत्थर आता है वो इंडियन पत्थर आता है, आगरे का लाल कलर होता है उसका, वो आता है। अच्छा जी, वो दोनों में लग सकता है, यानी कि वर्टिकल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी। तो मैंने, माफ़ कीजिएगा, मुझे फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने वो जाके बंद किया उसको। अच्छा, मैंने मालूमात लेना शुरू की कि पत्थर वाली जो बड़ी चक्की है, पट वाली, या उसके कितने इंचेस होते हैं, पत्थर के क्या साइज़ होता है। सारी मालूमात लेने के बाद मुझे पता चला कि इसमें जो सबसे अच्छा पत्थर होता है वो होता है इंडियन पत्थर, आगरे का लाल। और उसके हवाले से ये है कि जब नया अगर लेने जाएंगे तो लाहौर पत्थर मंडी में मिलता है, वो तकरीबन 1,10,000 से 1,20,000 तक का खुद पत्थर, सिर्फ पत्थर का रेट है। बाकी जो मशीनरी है उसकी, शाफ्ट वगैरह है या बाकी जितना भी सामान है उसका बॉक्स बनेगा जो भी है, वो सारा जो है ना अलावा है। वो तकरीबन 1.5-1 लाख रुपये में पड़ रही थी मुझे वो, इंडियन पत्थर के साथ। तो वो मैंने वो नहीं ली क्योंकि इतनी मेरे पास उस वक्त नहीं थी गुंजाइश कि 1.5 लाख रुपये में इस पर लगा सकूँ। और जिन लोगों के पास इंडियन पत्थर चल भी रहा है तो वो पुराने चल रहे हैं, नया बहुत कम लोग ले रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा है। तो खैर, मैंने मालूमात लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि मुझे बड़ी चक्की अगर यहाँ पे कोई चलती फिरती मिल जाए यूज़ में। तो मैंने एक कारीगर से बात की और कारीगर ने जो है ना मुझे बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे पत्थर मौजूद है, चक्की भी है, सारा कुछ है, आप आगे देख लो। अब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये तो बहुत सस्ती मिल रही है। जब मैं सस्ती के चक्कर में वहाँ गया और मुझे पता चला कि ये तो मैं ले लूँगा आटा चक्की 50,000 की, 2.5 फुट का, पता नहीं कोई 28 इंच का पत्थर था, या चलें 30 इंच का पत्थर होगा फ़र्ज़ करें, और उसकी चौड़ाई मोटाई भी काफ़ी थी। खैर, तो जब मैंने वो पत्थर का सौदा तो कर लिया, वापस आके अपनी जगह देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो जगह कम है, यानी मेरी इमारत जो है उसके मुकाबले में छोटी है, इसको तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। फिर दूसरी बात ये थी कि मुझे इसके लिए शाफ्ट चाहिए, लंबी चौड़ी शाफ्ट मोटर पे चलेगी, फिर मोटर पे जो शाफ्ट चलेगी वो इस चक्की को चलाएगी, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। तो खैर मैंने उसको भी
तो शाफ्ट भी चाहिए, फिर उसके साथ जाके चक्की चलेगी और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। मैंने जब हिसाब लगाया तो राउंड अबाउट ये भी 1 लाख से ऊपर ऊपर पड़ रहा था कि ये 1 लाख रुपए मुझे चाहिए चक्की चलाने के लिए। मैंने इस सारे को कैंसिल किया। मैं चला गया डीजी खान। डीजी खान में जो है पत्थर वाली चक्कियाँ जो ना हमारी बनती हैं ज़्यादातर। डीजी खान वाले जो एरिया है पहाड़ी, जो कबायली लगता है, वो सारे पत्थर निकालते हैं इस तरह का जो चक्की के काम में आता है। पाकिस्तानी पत्थर बेहतरीन किस्म का अला क्वालिटी का पत्थर वहाँ से निकलता है, सही सर्वर से भी निकलता है, लेकिन वो थोड़ा हल्का होता है। इससे ऊपर बलूचिस्तान से भी आता है पत्थर बेहतरीन किस्म का। तो खैर मैंने वहाँ जाके राउंड विज़िट किया चक्कियों का, और वहाँ पे मालूमात ली कि भी किस तरह का हिसाब किताब है, कैसे मिल रही हैं, क्या चक्कर है, कितने RPM है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद मुझे वहाँ से मालूमात मिली, अच्छी मालूमात मिली। वहाँ तकरीबन 40 से 50 हज़ार में वो चक्की तैयार होकर मिल रही थी, जिसमें पुली भी लगी हुई है, शाफ्ट लगी हुई है, उसका लोहे की बॉडी बनी हुई है, लोहे का फ्रेम बना हुआ है। वो सारी चीज़ें 40-50 हज़ार में मुझे नहीं मिल रही थी। तकरीबन 2.5 फुट के पत्थर या 30 इंच का भी पत्थर मिल जाता है वहाँ पे। तो इस तरह की जो सूरत हाल थी वो मुझे 40 से 50 हज़ार में तैयार मिलती थी। अब मैं वहाँ से मैंने बेहतरीन किस्म की चक्की ली और आके अपने पास लगाई, और वो मेरे पास चल रही है। चावल का सीज़न बेहतरीन निकाला, बाकी चीज़ें भी बेहतरीन हुई। मैं आपको उसकी चलते हुए की वीडियो भी दिखा देता हूँ, और इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ कि इंडिया का पत्थर लेना चाहिए या पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तानी पत्थर हमारे यहाँ जो चल रहा है अच्छे हैं, बेहतरीन है, पैसे कम है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया का जो पत्थर आता है, आगरे का तजारत बंद है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया मार्केट के, उसका रेट जो है ना उसका चढ़ गया। लेकिन जो कारीगर लोग हैं, जो पुराने चक्कियों वाले हैं, वो कहते हैं कि इंडिया का पत्थर जब गर्म होता है तो वो जब घूमता हुआ गर्म होता है तो उससे थोड़ी थोड़ी भाप निकलती है। वो जो भाप निकलती है ना, वो आटे के अंदर शामिल होती है, उससे आटे का टेस्ट बढ़ता है, आटे का जायका बढ़ता है। लेकिन वाकई ऐसा है, ज़रूर है। मैंने भी 2-3 जगह पे इस तरह का जो आटा उनका देखा, उनकी रोटी चेक की, तो वो बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन पाकिस्तानी पत्थर किसी सूरत भी इनसे कम नहीं है इंडिया वाले से। नंबर 1 हमारे पैसे कम है, नंबर 2 हमारी अपनी चीज़ है, पाकिस्तानी है, मेड इन पाकिस्तान तो है ना कम से कम। तो कोशिश करें, इंडिया का लगाना चाहें तो बेशक लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि पाकिस्तानी लगाएं। अच्छी क्वालिटी वाले पत्थर पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं, लाल कलर के भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी हर चीज़ मिलती है, लेकिन ढूंढना पड़ता है। जो हमारे यहाँ अच्छी पत्थर जो मिलते हैं, अच्छे पत्थर, वो लाहौर में मिलते हैं। ठीक है, लाहौर जो है ना, वो पत्थर मंडी लाहौर में बहुत आला किस्म के पत्थर मिल जाते हैं आटा चक्की के लिए। अगर आपको नए पत्थर चाहिए वहाँ से ले सकते हैं, नए पत्थर आपको डीजी खान से मिल सकते हैं। यहाँ पे चक्कियाँ भी मिल सकती हैं, लाहौर में मिल सकती हैं, ओकाड़े में भी मिल सकती हैं, मुल्तान में भी मिलती हैं। लेकिन आपने कभी भूलकर मसाले वाला पत्थर नहीं लगाना। एमरी वाला पत्थर, उसमें काला रंग भी आता है, उसमें लाल रंग भी आता है, दोनों आते हैं, लेकिन उसमें वाइट भी आता है बल्कि, वो आप बिल्कुल ना लगाएं। एक तो उसकी लाइफ बहुत कम है, सुनने में तो ये आता है ये लाइफ है इसकी बहुत ज़्यादा, 25 साल आपके पास चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 1 जो मसाला होता है वो अक्सर घिस जाता है, साइडें उसकी जो है ना अप डाउन हो जाती है, वो मसला करता है। नंबर 2 जो है ना उसका वो आटा, आपको मैंने बताया कि जब जलता है तो जलने की स्मेल आती है, जबकि पत्थर वाली चक्की में ऐसा नहीं होता। पत्थर वाली आटा चक्की के अंदर जो आटा निकलता है वो जलने की स्मेल नहीं मारता। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मसाले वाला पत्थर नहीं लगाना, पत्थर चक्की आपने लगानी तो पट वाली लगाएं, उसका रिजल्ट भी ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूँ एवरेज की। अच्छा, एवरेज में KP की साइड पर और सिंध में भी मैंने देखा है कि वो हमारी वर्टिकल ज़्यादा चल रही होती है ये वाली आटा चक्की, लेकिन इनकी एवरेज अच्छी खासी होती है क्योंकि इनको RPM ज़्यादा मिलते हैं और ये ज़्यादा RPM पे अच्छी एवरेज देते हैं। जो पट वाली है ना उसकी एवरेज कम होती है। मिसाल के तौर पर जो बड़ी आटा चक्की है उसमें 6-7 मन एवरेज होती है, और जो इसके मुकाबले में छोटी है हालांकि पट वाली अपना वर्टिकल, इसकी एवरेज ज़्यादा होती है, तो ये 7-8 मन तक चली जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है आटे की वो पटवाली में है। आप कोशिश करें कि पटवाली लगाएं, और ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वर्टिकल ना चलाएं, इससे बेहतर आप ये चलाएं। इसका आटा बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।